नमस्कार। आइए हम बताते हैं संस्कार के बारे में। अच्छे संस्कार, अच्छी गृहिणी के संस्कार होते हैं कि वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाएं धोएं, अपने घर को स्वस्थ करें और नहा धो के अपने मंदिर में पूजा पाठ करें। पहला संस्कार यह होता है गृहिणी का। दूसरा संस्कार, वे अपने बच्चों को उठाएं, नहलाएं धुलाएं और उन्हें स्वस्थ करके अच्छा संपूर्ण शक्तिशाली भोजन कराएं। यह है दूसरा संस्कार। तीसरा संस्कार, अपने पति की सेवा करें, उन्हें सुबह उठाएं और उन्हें अपने काम के लिए सुरक्षित करें और उनकी हर इच्छा की पूर्ति करें। वो बाहर जाएं तो उन्हें हेलमेट दें, वो सुबह उठें, बाजार जाएं तो उन्हें झोला दें हाथ में। ये अच्छे संस्कार होते हैं गृहिणी के लिए, ताकि उनके बच्चे भी आगे चलकर यही नियमों को अपनाएं, अपना वाणी में अमल करें, किसी को अच्छा ना कह सकें तो बुरा भी ना कहें, क्योंकि अगर हम किसी को बुरा कहते हैं तो वो परमात्मा को भी बुरा लगता है। अगर हम अच्छी शिक्षा किसी को देते हैं तो वो परमात्मा को भी अच्छी लगती है। तो ये जीवन के कुछ नियम होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए, अपने बच्चों को बताने चाहिए। हमेशा बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, कभी किसी से झूठ ना बोलें, कभी किसी की मजबूरी पे हंसी या खिल्ली ना उड़ाएं, कभी किसी के बच्चे को ये ना कहे कि तू गरीब है, तू तो बहुत ही गरीब है और तू अच्छा नहीं है। तो ये अच्छे संस्कार नहीं होते। अच्छे संस्कार वो होते हैं जो गरीबी में भी ये एहसास कराए कि भाई तू। दूसरे संस्कार ये होते हैं कि वो अपने बच्चों को सुबह उठाएं, नहवाएं धोआएं और उन्हें पूजा का पाठ पढ़ाएं, उन्हें पूजा करना सिखाएं, प्रभु की प्रार्थना करना सिखाएं, सूर्य देव को जल अर्पित कैसे करते हैं वो बताएं और बच्चों को माता पिता के पैर चरण स्पर्श करने की शिक्षा दें। चाहे हमारे घर में कोई भी बड़ा हो, उसको हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, ताकि वो हमारे बच्चों को अपने आशीर्वाद से फूलों फलों का ज्ञान दे सके, क्योंकि यही जीवन का नियम होता है। अगर हम आगे चल के ये शिक्षा अपने बच्चों को देंगे तो वो भी आगे चल के अपने बच्चों को ही यही शिक्षा देंगे। ये संस्कार जीवन तक चलते ही रहते हैं, क्योंकि अगर हमने आज अपने बच्चों के सामने बड़ों का आदर नहीं किया तो आगे चल के वो भी बड़ों का आदर नहीं करेंगे और वो एक घृणा में घिर जाएंगे, वो अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा अक्सर माँ बापों के ही संस्कारों से मिलती है। बच्चा बाहर तो बाद में निकलता है, पहले वो हर गृहिणी से ही शिक्षा लेता है। पहली गुरु बच्चों की माँ होती है। अगर माँ के संस्कार ही नियम पूर्व रहेंगे तो बच्चे अपने संस्कार नियम को ही चला पाएंगे। माँ को सिखाना चाहिए कि अपने पिता का आदर कैसे करें, अपने भाई का आदर कैसे करें और अपनी बहन का आदर कैसे करें और अपने बड़ों का आदर कैसे करें। ये होते हैं बच्चों के लिए संस्कार एकदम नियम पूर्ण। वो सुबह को कैसे उठे, उठ के सबसे पहले कैसे किसको प्रणाम करने करें, प्रभु पूर्व कैसे बैठें, माला पर कैसे प्रभु का नाम जपें, अपने हृदय को स्वस्थ हम कैसे बनाएं। देखो, जिस बच्चे का मन बिल्कुल साफ होगा तो वो बच्चा आगे तक प्रभु की संस्कार होता है। तीसरा संस्कार होता है कि जब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उन्हें सिखाना चाहिए कि हम अपनी अध्यापक का कैसे आदर करें, कैसे उनको प्रणाम करें, किस तरीके के दोस्त बनाएं, किस तरीके से हम उनसे बातचीत करें। अगर कोई बच्चा उनसे अच्छी बातें नहीं करता तो उस बच्चे का साथ उसको जभी छोड़ देना चाहिए। अगर कोई हमें गलत राह पर ले जाना चाहता है तो उस राह से हमें मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दोस्त को अपने हृदय से दोस्त मानते हैं तो उसके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं।
तो वो दोस्त भी तो अच्छा होना चाहिए, उसके गुण देखने चाहिए, उसके नियम देखने चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी श्रद्धा है मेरे लिए, कितना अरमान है मेरे लिए, कितनी मेरे माँ बापों के लिए कितनी मतलब उसके लिए एक आव कायदा है। अगर वो हमारे माँ बापों का आव कायदा करता है, इज्जत करता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दोस्त है। जो हमारी बहन है वो अपनी बहन मानता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दोस्त है। माना दोस्त करो, लेकिन दोस्ती ऐसी मत करो जो तुम्हें डुबो दे। खासकर खासकर दोस्त दोस्त को ही मरवाता है, इसमें चाहे लड़की हो लड़का हो। अपनी दोस्ती ऐसे इंसान से करें जो आधी रात के लिए तुम्हारे पास आने के लिए तैयार रहे, दुख मुसीबत में खड़ा रहे और हर समस्या को समझते हुए तुम्हारा साथ ना छोड़े। ऐसे दोस्त नहीं पालने चाहिए जो खाए पिए हाथ पूछे और चल दे। ये दोस्त जिंदगी भर साथ नहीं निभाते, बल्कि आपको भटका देता होता है। तीसरा संस्कार होता है कि जब तीसरा संस्कार होता है जब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें सिखाना चाहिए कि हम अपनी अध्यापक का कैसे आदर करें, कैसे उनको प्रणाम करें, किस तरीके के दोस्त बनाएं, किस तरीके से हम उनसे बातचीत करें। अगर कोई बच्चा उनसे अच्छी बातें नहीं करता, तो उस बच्चे का साथ उसको जभी छोड़ देना चाहिए। अगर कोई हमें गलत राह पर ले जाना चाहता है, तो उस राह से हमें मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दोस्त को अपने हृदय से दोस्त मानते हैं, तो उसके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो दोस्त भी तो अच्छा होना चाहिए, उसके गुण देखने चाहिए, उसके नियम देखने चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी श्रद्धा है मेरे लिए, कितना अरमान है मेरे लिए, कितनी मेरे माँ बापों के लिए कितनी मतलब उसके लिए एक आव कायदा है। अगर वो हमारे माँ बापों का आव कायदा करता है, इज्जत करता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दोस्त है। जो हमारी बहन है वो अपनी बहन मानता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दोस्त है। माना दोस्त करो, लेकिन दोस्ती ऐसी मत करो जो तुम्हें डुबो दे। खासकर खासकर दोस्त दोस्त को ही मरवाता है, इसमें चाहे लड़की हो लड़का हो। अपनी दोस्ती ऐसे इंसान से करें जो आधी रात के लिए तुम्हारे पास आने के लिए तैयार रहे, दुख मुसीबत में खड़ा रहे और हर समस्या को समझते हुए तुम्हारा साथ ना छोड़े। ऐसे दोस्त नहीं पालने चाहिए जो खाए पिए हाथ पूछे और चल दे। ये दोस्त जिंदगी भर साथ नहीं निभाते, बल्कि आपको भटका दे।